तो आज हम लोग जानेंगे टिश्यू के बारे में। टिश्यू के बारे में फुल कंप्लीट डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पैरामेडिकल नर्सिंग जितने भी एएनएम जीएनएम कर रहे डीएमएलटी पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स होते हैं उसके लिए क्या है इम्पोर्टेंस है। तो आज हम बेसिकली टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, a group of similar cell along with intercellular substance perform a specific function is called tissue। जो हमारे बॉडी में इंटरसेलुलर सब्सटेंस है और परफॉर्म क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन। उसका एक टिश्यू का उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू टिश्यू का हमारे बॉडी का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या बनता है हमारे बॉडी में? सेल बनता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारे फुल होल बॉडी का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है? जो हम टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है? जो हमारे बॉडी में फुंसी हो गया है या फिर कोई जख्म हो जाता है तो उसका हम टिश्यू को स्पेसिफिक उसको उस टिश्यू को निकाल कर हम अध्ययन करेंगे लाइव में। और जो डिजीज टिश्यू है जिसमें हमारा जख्म रहेगा उस टिश्यू को निकाल कर हम अध्ययन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्टोपैथोलॉजी, जिसको हम पैथो में यूज करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू में क्या क्या आता है? इपिथेलियल टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आता है। ये 4 ही हमारे टिश्यू में पढ़ना रहता है। तो इपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी में क्या करता है? ऊपर का लेयर रहता है, कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से पता रहता है कनेक्टिव मतलब कनेक्शन का काम कर रहा है। कनेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या कार्य करता है? हमारे बॉडी का लोकोमोशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये सभी में मदद करता है। और आगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करता है? हमारे बॉडी को क्या करता है? नर्व इम्पल्स सेंड करता है, जिसे हमारे बॉडी का चलना फिरने के लिए कहाँ रुकना है, कहाँ धीमे चलना है, उसका हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट करता है नर्वस टिश्यू। तो आज हम जानेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानेंगे। इपिथेलियल टिश्यू का आज हम इपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही पूरा जानेंगे। तो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखते हैं। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इपिथेलियल दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। ये हमारे बॉडी में फ्री सरफेस में प्रेजेंट रहता है। आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये लाइनिंग का काम करता है कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए। एग्जाम्पल में देखते हैं ऑर्गन ट्यूब्स। ऑर्गन ट्यूब्स और स्किन आता है। स्किन क्या करता है? कवरिंग का काम करता है। वो क्या आता है? इपिथेलियल टिश्यू में ही आता है। देखो इपिथेलियल टिश्यू किससे जुड़ा होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? अवास्कुलर होता है, नॉन सेलुलर। अवास्कुलर कहने का मतलब क्या? उसमें नो ब्लड वेसल, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम इपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं ये भी। इपिथेलियल टिश्यू में 2 टाइप्स हैं, सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। सिंपल इपिथेलियम टिश्यू भी 4 भाग में डिवाइडेड है। देखो एक्वामस इपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, ये सभी आते हैं। 4 हो गया। अब सबसे पहले 4 में हम एक्वामस इपिथेलियल टिश्यू में सिंपल एक्वामस इपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखो। सिंपल इपिथेलियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। सिंपल से याद रखो, सिंपल एस से सिंपल, एस से सिंगल, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। एक्वामस इपिथेलियम की बात करेंगे, सिंपल एक्वामस इपिथेलियम की। तो एक्वामस इपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। फ्लैटेंड है, फ्लैट सरफेस रहेगा। थीन, फ्लैट, इरेगुलर शेप, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप्ड सेल है। लोकेशन कहाँ पाया जाता है? सिंपल इपिथेलियल एक्वामस इपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन है एल्विला ऑफ लंग्स। एक्वामस इपिथेलियल टिश्यू का लोकेशन कहाँ है? एल्विला ऑफ लंग्स। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, बोहमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनल। बोहमेन कैप्सूल कहाँ होता है? किडनी में होता है, तो किडनी में प्रेजेंट रहेगा। तो हमें स्पेसिफिक ऑर्गन का नाम लिखा है तो हम शूट करेंगे सीधे डायरेक्ट बोहमेन कैप्सूल में और लूप ऑफ हेनल में। इसका फंक्शन क्या होता है बोहमेन कैप्सूल और लूप ऑफ हेनल का? यहाँ देखिए फंक्शन में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस,
जो हमारे एल्विला ऑफ लंग्स है उसका क्या हो गया, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, और जो किडनी में प्रेजेंट है जो ऑर्गन बोमेन कैप्सूल और लूप ऑफ फिनल, ये क्या क्या कार्य करेगा, फिल्ट्रेशन का, बस। अब कुबोइडल इपिथेलियल के बारे में जाने, कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब सेल फिटिंग, देखो क्यूबोइडल से ही पता चल रहा है, कंसिस्ट ऑफ अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सेल फिटिंग क्लोजली टुगेदर लाइनिंग ऑफ बेसमेंट, सभी जो ये सेल्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है, लोकेशन कुबोइडल इपिथेलियम का लोकेशन होता है किडनी ट्यूब्यूल्स, सम ग्लैंड्स, सम ग्लैंड्स होता है लोकेशन की किडनी ट्यूब्यूल्स और सम ग्लैंड्स। फंक्शन क्या है, सिक्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन का कार्य। कलुमनार इपिथेलियम, कलुमनार सिंपल कलुमनार इपिथेलियम में देखेंगे, कलुमनार पिलर लाइक सेल है, क्या है, पिलर लाइक सेल, columnar epithelial lining the small intestine in covered with microvilli, किससे कवर्ड रहता है, माइक्रोविला, माइक्रोविला क्या करता है, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज एब्जॉर्प्शन दी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल, ये क्या करता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करता है, कौन, माइक्रोविलाई। लोकेशन कहाँ होता है, कोलुमनार एपिथेलियम का लोकेशन होता है लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकाई और यूटेरिन ट्यूब्स में। कहाँ कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ब्रोंकिया में होता है और यूटेराइन ट्यूब्स में होता है, किसका, कलुमनार एपिथेलियम का, सिंपल कलुमनार। फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, म्यूकस एंड एंजाइम्स का। अब हम जानेंगे सिलिएटेड इपिथेलियम का। सिलिएटेड से पता चल रहा है सिलिया, प्रेजेंट सिलिया हेल्प इन मूवमेंट, ये हमारे मूवमेंट का, जो फ्लैपियन ट्यूब में जो थी एग का मूवमेंट होता है वो किससे मदद से होता है, सिलिया की मदद से होता है। और ट्रैकिया ऑफ लंग्स है एग्जांपल, तो ट्रैकिया में हमें किसका मूवमेंट करेगा, ट्रैकिया में जो सिलिया होता है एयर का मूवमेंट। कंपाउंड इपिथेलियम में कंपाउंड एक्वामस इपिथेलियम दो भाग में है, कंपाउंड कंपाउंड एक्वामस इपिथेलियम और कंपाउंड क्यूबोइडल इपिथेलियम। इसमें कंपाउंड एक्वामस इपिथेलियम में केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड में कौन, ड्राई स्किन और नेल आता है, नॉन केराटिनाइज्ड में क्या आएगा, आई, एनस, वाजिनल और बक्कल कैविटी। और क्यूबोइडल इपिथेलियम में क्या आता है, लार्ज स्लाइवरी एंड पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स आता है, ठीक है। और लास्ट बच गया ट्रांजिशनल इपिथेलियम, सेवरल लेयर ऑफ पिल शेप्ड सेल, ये क्या ट्रांजिशनल पिल शेप्ड सेल है, इट लाइन्स सेवरल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग ब्लैडर एंड फॉर स्ट्रेचिंग एज द ब्लैडर फिल्स। ट्रांजिशनल इपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, लोकेशन क्या होता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये याद रखना है।